खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। शिक्षा के मंदिर में लगे असली ठुमके। जी हाँ, विकासनगर के डाक पत्थर डिग्री कॉलेज में जहां फेयरवेल पार्टी के नाम पर, फ्रेशर पार्टी के नाम पर, वहां पर छात्रों ने जमकर हुड़दंग किया, सारी सीमाओं को लांघ दिया। वहीं अर्धनग्न होकर छात्र छात्राओं ने असली ठुमके लगाए। ऐसे में शिक्षा पर सवाल या निशान खड़ा होते हैं कि आखिर हम आज जिस सभ्य समाज में जी रहे हैं, उस सभ्य समाज में क्या इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त किया जाना चाहिए? ऐसे छात्रों को क्यों ना स्कूल से, कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखाया जाए? और इस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जहां पर बाहर के छात्र छात्राओं ने भी इस पार्टी का हिस्सा बने और इस पार्टी में उन्होंने जमकर डांस किया। यह डांस आज सबको सकते में डाल रहा है कि हम किस समाज की ओर जा रहे हैं, जहां पूरे देश का दारोमदार इन छात्रों के कंधों पर है। ये देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्र आज किस दिशा में जा रहे हैं? छात्रों ने सभी सीमाओं को लांघ दिया, ऐसा डांस किया कि जिसको देखकर सभी सकते में हैं। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर बाहर के छात्र छात्राओं को इस पार्टी में आने की अनुमति किसने दी? जहां लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भीड़ इकट्ठी करना प्रतिबंधित है। ऐसे में शासन प्रशासन ने आखिर ये अनुमति दे कैसे दी? और अगर अनुमति दी है तो वहां पर शासन प्रशासन ने इस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया? भीड़ बेशुमार थी, पैर रखने की हॉल में जगह नहीं थी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये किसके इशारे पर सब कुछ हो रहा था? जब इस संबंध में हमने स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अनुमति शासन प्रशासन ने दी है, उप जिलाधिकारी ने दी है और इस पूरे मामले को उप जिलाधिकारी को देखना चाहिए। जब हमने कहा कि जो कॉलेज के छात्र भी नहीं है वो भी इस पार्टी में शामिल थे, आखिर ये छात्र आए कहां से थे? दूसरा सवाल खड़ा होता है कि आखिर यहां पर अभी तक भी कॉलेज प्रशासन ने ऐसे छात्र छात्राओं को बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? आइए देखते हैं विकासनगर राजकीय इंटर कॉलेज से जुड़ी हुई ये खास खबर। जानना चाहेंगे कि जो फ्रेशर पार्टी में अर्धनग्न होके जो छात्र छात्राओं ने डांस किया, तो इसको क्या कहेंगे? जो विद्या के मंदिर में धज्जियां उड़ाएगी, इसको क्या कहेंगे आप? ये सब हमारे यहाँ पे ऐसा था कि जो निवर्तमान छात्र संघ हैं जी, तो हमेशा पार्टी होती है उनकी, अपनी फ्रेशर्स पार्टी होती है। उसके लिए वो हमारे पास कई दिन से यहाँ पे आ रहे थे कि हमारी फ्रेशर्स पार्टी करिए, लेकिन हमने जो है यहाँ पे उनको अनुमति नहीं दी है। ये मेन कॉलेज यहाँ पे जो है वो बार बार आ करके यहाँ डिस्टर्ब भी कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भाई डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से जो है वो परमिशन लेके आए। तो हमने उसमें ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने उनको, जो प्रिंस हैं वहाँ पे, वो जो अध्यक्ष हैं हमारे, जब तक दूसरे अध्यक्ष नहीं बन जाते तो वही अध्यक्ष होते हैं। तो इन लोगों ने वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से एसडीएम साहब की परमिशन से जो है उसको जो है वो जो बीएड परिसर हमारा है तो उसके एक अलग से सेपरेट कमरा है, वो उसमें
तो उसमें उन्होंने उसको संपन्न करवाया और वो हमारे पास उनकी जो परमिशन है हमारे पास भी भेज रखी है, SDM साहब की जो परमिशन है, और उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि उसकी जिम्मेदारी जो है उन्होंने उनको दे रखी है कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप सारे नियमों का पालन करते हुए। नहीं, कौन से नियमों का पालन वहाँ पर हुआ है? वहाँ तो एक भी नियम का पालन नहीं हुआ। अगर कोरोना की बात करें आप देखेंगे वहाँ पर उसकी भी धज्जियां उड़ाई गई। अच्छा, ठीक है। नहीं, दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो नंग डांस हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारा सवाल ये है। मेरी बात सुनिए सर जी। ना, पूरी बात सुनिए, आप ठीक कह रहे हैं। तो उसमें जो है हमने अपने सारे यहाँ पे जो छात्र संघ के हमारे जो प्रभारी हैं पवार जी और हमारे जो यहाँ पे प्रोक्टर हैं, चीफ प्रोक्टर और प्रोक्टर बोर्ड है, उनसे भी उस चीज़ को हमने उससे भी जो है उसका वो देख रेख के लिए उनको भी इंस्ट्रक्शन कर। उन छात्रों के खिलाफ क्या कार्रवाई तो आप लोग कर रहे हैं? क्या उनको कॉलेज हमारे प्रशासन? पास सर उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जो रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं हमारे जो है, जो उसकी मॉनिटरिंग हमने करवाई थी डॉक्टर से और हमारे जो छात्र संघ के वो हैं और बीएड की जो मैं सर मैं ये जानना चाहूंगा उनकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं, मोहित जैन जो है वो आपके कॉलेज में कौन सा छात्र है और क्या पढ़ रहा है? मोहित जैन को हम नहीं जानते सर, मोहित जैन की तो हमने रिपोर्ट कर रखी है। मोहित जैन आपके कॉलेज में बार बार जो है वो आ रहा है और लगातार यहाँ पर वो मतलब आपको भी और छात्रों को भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या कहेंगे इसको? मोहित जैन यहाँ नहीं आया था, मोहित जैन आता था यहाँ पे, उसने डिस्टर्ब किया। तो फिर पार्टी में कैसे पहुंचा? उनकी तो हमने रिपोर्ट कर रखी है सर। जो है पार्टी की तो हम नहीं जानते, पार्टी के अंदर जब उन्होंने परमिशन ले ली है डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से, लॉ एंड ऑर्डर का सारा मामला, जब वो इस कॉलेज का छात्र नहीं है, इस कॉलेज का छात्र नेता नहीं है, तो ऐसे में क्या बाहरी व्यक्तियों को कॉलेज में घुसने की अनुमति है? कि हमने रिपोर्ट कर रखी है सर। मोहित जैन की जो आप बात कर रहे हैं जी, मोहित जैन की रिपोर्ट इस कॉलेज से हो रखी है, 2 बार हो रखी है। उसको यहाँ आने से रोक रखा हमने, क्योंकि वो यहाँ आकर भी मोहित जैन ने सबको इकट्ठा करके बार बार आते रहते हैं ये लोग जो भूतपूर्व कह करके, तो उनका कोई हक नहीं बनता है यहाँ आकर के डिस्ट्रिक्ट हमारा काम रोकते हैं ये लोग। मोहित जैन की पहले से जो है शिकायत हो रखी है, यहाँ से हमारी रिपोर्ट जा रखी है और वो मोहित जैन के लिए हमने ये कह रखा है कि भाई वो यहाँ ना आए, जो भी करना है। ये ऐसे लोग जिनका यहाँ पे कोई एडमिशन नहीं है, पहले आप यहाँ से पढ़ के गए होंगे, यही छात्र यहाँ पे हमें काम करने नहीं देते, सरकारी काम यहाँ पे, तो उनकी रिपोर्ट कर रखी है हमने। अब ये छात्र संघ का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर। क्या उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई होगी? उनको कॉलेज से रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा या नहीं? सर ऐसा है, उसमें अभी हमारी रिपोर्ट तैयार आ रही है यहाँ से, बीएड की जो मॉनिटरिंग हमने करवाई है, और वो जो वहाँ पे जो करवा रखा है उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि कहीं से किसी की भी जो है वो पढ़ाई बाधित नहीं होगी। क्लासेज यहाँ पे चल रही हैं, कोई ऐसा भी उसमें भी ये लिखा है कि क्लासेस किसी की बाधित नहीं होंगी। और वो जो बिल्डिंग है वो 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मेरा सवाल जो है, मेरा सवाल प्रिंसिपल साहब ने पूरा घुमा दिया। मेरा सवाल ये था कि क्या उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने वहां पर नंग डांस किया, जिन्होंने वहां पर बेशर्मी की सारी हदें पार की? अब ये रिपोर्ट हमारे पास आएगी सर, और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन तो उसकी वो कर रखा है जी, उनके पास वो चीज जाएगी, वो कहेंगे उसमें। नहीं, रिपोर्ट आने के बाद क्या कार्रवाई होगी? रिपोर्ट आने के बाद देखा जाएगा कैसी रिपोर्ट है, फिर वो रिपोर्ट भी तो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन में तो जाएगी सर। लॉ एंड ऑर्डर का मामला तो यानी आपका कोई दायित्व नहीं बनता है? नहीं, हमारा दायित्व बन रहा है, हम तो मॉनिटरिंग करवा रहे हैं ना उसकी। भास्कर जी, डाक पत्थर महाविद्यालय का जो पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फ्रेशर पार्टी का वीडियो मैंने भी देखा है, और थोड़ा बहुत डांस करना, मस्ती करना, रंग जमाना, ये युवाओं का अधिकार है। इस पे बहुत ज़्यादा ऐतराज़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन युवाओं को भी देखना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं क्या वो सभ्यता के दायरे में है। कहीं इसमें एक युवक अपनी कमीज़ उतार के डांस कर रहा है, क्या ये उचित है? कमीज़ उतारने की सभ्यता कहाँ की है? क्या ये भारत की सभ्यता है? और सवाल ये उठता है कि इस फ्रेशर पार्टी का आयोजक कौन था, वो किस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनकी विचारधारा इस चीज़ की इजाज़त देती है जो इस फ्रेशर पार्टी के आयोजक हैं? डांस कीजिए, मस्ती कीजिए। आज तक कॉलेज में डांस
फ्रेशर पार्टी हो या यूनियन वीक हो, होता आया है, इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें अश्लीलता का पुट नहीं आना चाहिए और इस चीज़ को देखना आयोजकों का काम है। और साथ ही जो कॉलेज प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी कम नहीं होती कि उन्होंने पार्टी की इजाज़त की अनुमति दी और उसके बाद वो कहें कि जो करा उन्होंने करा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, छात्र संघ के अध्यक्ष की, पूरी छात्र संघ की टीम की, और इसके साथ साथ इस फ्रेशर पार्टी के आयोजक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये देखने की जिम्मेदारी क्या वहाँ कोई नशे में था, क्या वहाँ सब कुछ नियम अनुसार था। कीजिए मस्ती, सब कुछ कीजिए, लेकिन बदतमीजी मत कीजिए। नहीं, आप अभी हम विश्व महिला दिवस भी मना रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि कैसे लड़कियां लड़कों को खींच के डांस कर रही हैं, कपड़े खींच रही हैं उनके, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लड़कियों के डांस करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कपड़े खींचने वाली हरकत पे मुझे एतराज़ है। लड़कियां खूब डांस करें, खूब झूम के डांस करें, उनका अधिकार है। लड़कियां क्या करें ये समाज तय नहीं करेगा, लड़कियां खुद तय करेंगी। लेकिन लड़कियां लड़कों के कपड़े खींचें, लड़के लड़कियों के कपड़े खींचें, तो ये इसे डांस नहीं कहा जाता, इसे बदतमीजी कहा जाता है।